वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त की एक्सरसाइज 10.3 को कंप्लीट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है वृत्तों के कई जोड़े या हम जिसको कह दे युग्म खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें वृत्तों के जोड़े यहाँ पर बना बनाकर देखने हैं। ठीक है, और उसमें हमें पता लगाना है कि उनमें मतलब जोड़े मतलब कितने वृत्त, दो वृत्त। ठीक है, जोड़े का मतलब होता है ना दो चीज। ठीक है, तो दो वृत्त हमें यहाँ पर बनाने हैं और हमें देखना है कि उन दोनों वृत्तों में कितने उभयनिष्ठ या कॉमन बिंदु आ रहे हैं। ठीक है, और उभयनिष्ठ या कॉमन बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें यहाँ पर क्या बनाने होंगे, वृत्तों के युग्म बनाने होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर 3 कंडीशन होंगी। ठीक है, तो चलिए हम वृत्तों को बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर वृत्तों के युग्म बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल 3 कंडीशन होंगी। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन में दोनों वृत्त एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग है, मतलब यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक है, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसका मतलब 0 उभयनिष्ठ बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखिए यहाँ पर जो वृत्तों का युग्म है, ठीक है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं, 1। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, A। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड कंडीशन में कि एक उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में दोनों जो वृत्त हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, दो बिंदुओं पर, ठीक है, दो बिंदुओं पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों वृत्तों में जो उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु से मतलब ये होता है कि जो दो वृत्तों के बिंदु हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो A है ये दोनों वृत्तों का बिंदु है और यहाँ पर भी B दोनों का बिंदु है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारे पास 2 उभयनिष्ठ बिंदु हैं। ठीक है, इस कंडीशन में 2 उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। हमें बोला गया था कि हमें वृत्तों के युग्म या जोड़े या पेयर बनाने हैं। ठीक है, और उनमें ये चेक करना है कि उनमें हमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन में जब दोनों वृत्त अलग अलग है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करें, तो इस कंडीशन में 0 उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर 1 उभयनिष्ठ बिंदु आया है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कितने आए, उभयनिष्ठ बिंदु 2 उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, अब देखिए बोला गया है कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 जो है उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः यहाँ उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, इसमें हमें रचना करनी है, तो उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कॉपी में करके बता दूंगी। ठीक है, अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या सिद्ध करने को बोला गया है। क्वेश्चन है यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र
उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए हमें चित्र नहीं दिया गया है। ठीक है, हम क्या काम करेंगे कि दो वृत्त बना लेंगे, ठीक है, जो एक दूसरे को दो बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद। ठीक है, तो ए और बी दो बिंदुओं पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी को मिलाने पर दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा क्या है, ए बी। ठीक है, जो कि इस वृत्त में भी है और इस वृत्त में भी है, मतलब ओ केंद्र वाले वृत्त में भी है और ओडेस केंद्र वाले वृत्त में भी है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा, मतलब इनके जो केंद्र हैं ये उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो देखिए लंब समद्विभाजक का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर यदि हम दोनों वृत्तों के केंद्र को मिला दें, मतलब ओ और ओ डेस को मिला दें, तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ठीक है, ये पूरी ए बी का क्या होगी, लंब समद्विभाजक। ठीक है, मतलब ओ ओ डेस लाइन ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक। मतलब ओ ओ डेस जो लाइन है ये पूरी ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। और साथ ही साथ लंब भी बोला गया है, मतलब यहाँ पर कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। ठीक है, तो फिर से समझिएगा। ठीक है, हमें क्या काम करना है इस क्वेश्चन में कि दो वृत्त बना लेने हैं। ठीक है, जहां पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो हमें ए और बी को मिला लेना है, जो कि दोनों वृत्तों की क्या है, उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है, अब दोनों केंद्रों को मिलाने पर हमें ये चीज सिद्ध करनी है कि ये जो ओ ओ डेज लाइन है ये पूरे ए बी को समद्विभाजित भी करती है, साथ ही साथ लंब पर समद्विभाजित करती है। इसका मतलब यहाँ पर 90 अंश के कोण बन रहे हैं, ये चीज भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, जो दिया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, और फिर जो सिद्ध करना है, और फिर हमने जो रचना की है। ठीक है, अब रचना क्या की है, हमने यहाँ पर ओ ए को मिलाया है, ओ से बी को मिलाया है, ओ डेस से ए को मिलाया है और ओ डेस से बी को मिलाया है। ठीक है, ये चीज़ हमने रचना में करी। तो चलिए इतनी चीज़ को तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि ओ ओडेस केंद्र वाले ओ तथा ओडेस केंद्र वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा क्या है बताइए, ए बी है। ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा ए बी है। ठीक है, ये चीज हमें दिया गया है। अब जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसलिए छोटा छोटा मतलब यहां से लिख लेते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है हमें कि ए पी, ठीक है, ए पी और बी पी आपस में क्या होंगे, बराबर। फिर से सुनिए। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि ओ और ओडेस जो लाइन है ये पूरे ए बी को समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी बिंदु है, इनका मिड पॉइंट, इसका मतलब ए पी और बी पी को हमें क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, फर्स्ट चीज हमें ए पी बराबर बी पी प्रूफ करना है। ठीक है, और सेकेंड चीज में हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ओ और ओडेस जो है लाइन ये ए बी को लंब पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, मतलब ये कोण और ये कोण 90 अंश के हैं, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि ए पी ओ कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ, कोण बी पी ओ बराबर हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमने रचना भी करी है, तो हम रचना लिख देते हैं। ठीक है, रचना हमने क्या करी है, ओ ए ओ बी ओडेस ए और ओडेस बी को मिलाया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को हम सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये जो त्रिभुज दिख रहा है
इस O और O डैश लाइन के ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब A O O डैश और B O O डैश, इन दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। क्यों करना है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो हमें त्रिभुज A O O डैश, A O O डैश तथा B O O डैश को सर्वांगसम सिद्ध करना है। मतलब हमें जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना होता है उन दोनों त्रिभुजों के हम क्या लिख लेते हैं, नाम, ठीक है। तो मैंने लिख दिया त्रिभुज A O O डैश तथा B O O डैश में, ठीक है। हमें यहाँ पर कोई भी तीन चीजें बराबर सिद्ध करनी है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर OA OB O डैश A और O डैश B क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत त्रिज्याएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए OA और OB एक ही वृत्त की दो त्रिज्या है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की OA त्रिज्या और इस त्रिभुज की OB त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर। तो चलिए लिख देते हैं OA बराबर हो जाएगी OB त्रिज्या के, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे रीजन, वृत्त की त्रिज्या, सेम इसी तरह O डैश A और O डैश B भी आपस में क्या होंगी, बराबर। तो चलिए लिख देते हैं O डैश A बराबर हो जाएगी O डैश B त्रिज्या के, और यहाँ पर भी सेम रीजन आप लिख देंगे कि ये दोनों भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुजों की बात करें, मतलब O डैश के ऊपर वाले त्रिभुज की और नीचे वाले त्रिभुज की, तो यहाँ पर O और O डैश जो है उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, दोनों की कॉमन भुजा है ना। तो चलिए लिख देते हैं कि O और O डैश जो भुजा है या लाइन है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। हम लिख देंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा है ये, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को पता है कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीजें बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए तीन चीजें तो हो गई और तीनों के तीनों क्या है, भुजाएं हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि S S S मतलब साइड 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 सर्वांगसमता नियम से, या भुजा 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 सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, ठीक है। तो लिख देते हैं त्रिभुज A O O डैश सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज B O O डैश के, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे सर्वांगसम, इसका मतलब इनके संगत अवयव या संगत भाग भी आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और नीचे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। किस चीज से, CPCT से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं कि AOP, ठीक है, कोण AOP, कोण AOP बराबर हो जाएगा कोण BOP के, ठीक है। और ये आया कहाँ से, CPCT से, ठीक है। तो चलिए इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत होगी, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन मेन वाला स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो ऐसे ही था, ठीक है, जिसकी हेल्प हम आगे के क्वेश्चन को प्रूफ करने में लेंगे, ठीक है, इसलिए हमने इतना सारा किया, ठीक है। अब देखिए हम मेन क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये छोटा छोटा ना तो बहुत वो लग रहा है कि मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है। वैसे तो ये दोनों कोण बराबर हमने करके और समीकरण नंबर 1 भी दे दिया है, ठीक है। अब देखिए हमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है, मतलब 90 डिग्री का प्रूफ करना है। साथ ही साथ हमें इस AP को BP भुजा के बराबर सिद्ध करना है। इसका मतलब हमें यदि हम किसी तरह इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो फिर इनके संगत अवयव क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तब ये दोनों चीजें प्रूफ हम बहुत ही ज्यादा आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं और दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज APO
APO तथा त्रिभुज BPO में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को यदि हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है फिर तो हमें तीन चीजें बराबर प्रूफ करनी होंगी। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज की OA त्रिज्या और इस त्रिभुज की OB त्रिज्या आपस में बराबर है क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए पहली चीज तो हमें बहुत ही आसानी से मिल गई कि OA बराबर है OB के। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो OP है, ठीक है, दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, मतलब हम OP बराबर OP लिख सकते हैं जो कि क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं OP बराबर OP क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, और देखिए तीसरी चीज भी हमें मिली गई। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट दो त्रिभुजों को क्या किया था, सर्वांगसम। ठीक है, तो हमें CPCT से क्या प्राप्त हुआ था कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर, ये और ये। ठीक है, जो कि इस त्रिभुज का एक कोण है और इस त्रिभुज का एक कोण है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण AOP बराबर होगा कोण BOP के। ठीक है, सिद्ध किया समीकरण 1 में। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी तीन चीजें हो गई। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में दो क्या हो गई, भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण क्या हो गया, बराबर। ठीक है, तो देखते हैं ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है और बीच का कोण बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए, सर्वांगसम, क्योंकि इनमें दोनों त्रिभुजों में तीन भाग क्या हो गए हैं, बराबर। ठीक है, तो आगे यहाँ पर लिख लेते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांगसम। और सर्वांगसमता का नियम कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड के बीच का एंगल बराबर है। तो चलिए लिख देते हैं साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, मतलब त्रिभुज APO सर्वांगसम होगा त्रिभुज BPO के। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर। का मतलब हम AP और BP को क्या कर सकते हैं, बराबर। ठीक है, और किस चीज से बराबर हो जाएंगे, CPCT से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। ठीक है, आया कहाँ से, CPCT से। और हमें टोटल दो चीजें इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। पहली चीज थी AP बराबर BP। ठीक है, तो ये पहली चीज तो हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब चलिए सेकंड चीज को भी हम प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये भी हो जाएगा हमारा CPCT से बराबर। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि कोण APO बराबर कोण BPO। ठीक है, CPCT से। लेकिन हमें इन दोनों कोणों को बराबर प्रूफ नहीं करना है, हमें ये बताना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं 90 अंश के। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कोण जिस पर बन रहे हैं वो एक लाइन है। ठीक है, AB क्या है, एक लाइन, और हमें पता है कि किसी भी लाइन पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 डिग्री का। मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों को यदि हम जोड़ देंगे तो उनका योग कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि ये एक लाइन पर बन रहे हैं ना। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि कोण APO धन कोण BPO, इसे हम दे देते इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आप इक्वेशन ना समझे इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट करके यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है, APO धन BPO का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण एक रेखा पर बन रहे हैं।
और एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखिए समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, कोण एपीओ और कोण बीपीओ अभी अभी हमने बराबर प्रूफ किया है। ठीक है, तो देखिए हम कोण एपीओ को तो एपीओ ही रहने देते हैं और कोण बीपीओ को क्या लिख देंगे, कोण एपीओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर है, तो इसके बदले में हम ये लिखे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि कोण एपीओ धन कोण वापस से एपीओ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ये रीजन हम दे देंगे समीकरण 2 से आया है ये। ठीक है, अब देखिए दोनों का योग 180 डिग्री है और कोण एपीओ में हम यदि कोण एपीओ को जोड़े तो ये कितना हो जाएगा, दो कोण एपीओ। ठीक है, बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कोण एपीओ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ऐसा कैंसिल आउट करेंगे तो कोण एपीओ बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमें कोण एपीओ और बीपीओ को 90 डिग्री का प्रूफ करना था, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर एपीओ को चेंज करके बीपीओ लिखेंगे तब फिर बीपीओ का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसी तरह कोण बीपीओ बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अतः कोण एपीओ बराबर कोण बीपीओ बराबर कितना 90 डिग्री। और यही चीज़ हमें सेकंड पार्ट में क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, आई होप पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना था कि यहाँ पर ये जो ओ डेज लाइन है, मतलब केंद्रों को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों वृत्तों की जो उभयनिष्ठ जीवा है इसको लंब पर समद्विभाजित करती, मतलब दो बराबर भागों में भी बांटती, साथ ही साथ यहाँ पर 90 डिग्री के कोण भी बनते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।